हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज एक फाइनल बार अपन मिलते हैं फिर से आरओ और एआरओ की फाइनल टिप्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मैं एक मेंटर या टीचर की तरह ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट ये वीडियो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, जो मैं ओवर द इयर्स व्हेन आई यूज्ड टू गिव द पेपर, और मैं उस मेंटल एंजाइटी स्ट्रेस में रहता था जो आज आप लोग होंगे, एंड हाउ आई यूज्ड टू ओवरकम, और कैसे मैंने इतने बार अलग अलग बार प्रीलिम्स मेंस को कॉन्कर किया है। पर्टिकुलरली जो मेरी जर्नी थी वो यूपीएससी के कंटेक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज के फाइनल वीडियो में फॉर आरओ और एआरओ। इसमें अपन बात करेंगे आज के डे में सबसे पहले, जो कि है आज आई नो दैट सबके सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, मेंटल एंजाइटी में होंगे। तो आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए वन डे बिफोर द एग्जाम। तो सबसे पहली बात ये आपको जानना पड़ेगा कि एंजाइटी या स्ट्रेसफुल होना आज की डेट में बहुत नॉर्मल है। किसी भी चीज के लिए आप एफर्ट दिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको एंशियस होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। सभी के सब लोग होंगे एंशियस। बट दो बात याद रखिएगा। सबसे पहली चीज है कि हमें ओवर एंशियस नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है कि ओवर एंजाइटी के कारण हम क्या करते हैं, अपनी कई बार तबीयत खराब कर लेते हैं, या एग्जाम के दौरान क्या करते हैं, जो आते हुए क्वेश्चन है उसे अपन गलत कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है कि आज की डेट में यदि हमको पढ़ने से रिलैक्समेंट मिल रहा है या ऑप्टिमम एंजाइटी रह रही है तो पढ़िए। नहीं पढ़ने से यदि आपको रिलैक्समेंट मिल रहा है तो प्लीज मत पढ़िए। या तो बहुत लोग होते हैं जो फाइनल कुछ नोट्स बना के रखते हैं, उन नोट्स को ही रिवाइज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नोट्स हैं, या पुरानी बुक्स या जिससे भी पढ़े हैं उसको पलटना चाह रहे हैं, और यदि वो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी को नहीं बढ़ा रहा है तो आप उसे वो कर सकते हैं। अदरवाइज अपने माइंड को काम रखिए, कूल रखिए। इसके लिए जो भी तरीका आप अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो गाना सुनना हो, अपने पेट के साथ खेलना हो, कोई जिमिंग आई है जिम करना चाह रहा हो, या कोई भी अदर तरीके से अपने को शांत रखना है, मंदिर जाना है, मेडिटेशन करना है, प्लीज वो करिए। मीनिंग टू से इज दैट, याद रखिएगा, आज की पढ़ाई कल के एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाएगी, लेकिन आज का मेंटल स्टेट यदि आपका सही रहता है तो कल का एग्जाम जरूर बहुत ज्यादा डिफरेंस प्ले कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आज की डेट में अपना मेंटल स्पेस को सही रखिए और बिल्कुल उसी सही मेंटल स्टेट से कल का एग्जाम देने जाइए। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है कि बहुत बार अपन एंजाइटी के नाम से हमें कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ट्राई टू मेंटेन, आज की डेट में कोई भी अनहेल्दी फूड ना खाएं, घर का ही खाएं। यदि कोई हॉस्टल में रह रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डाइट जो खाता है, बिना ऑयली प्रिपरेशन, जितना ज्यादा सादा खाना हो सकता है वो खाए। कोशिश करिए रात को एक प्रॉपर स्लीप लें। यदि आप नहीं सो पा रहे हैं एंजाइटी की वजह से, तो एटलीस्ट गो इन टू बेड, अपने दिमाग को शांत करो, डीप ब्रेथ्स लो और उसके बाद एग्जाम देने जाओ। ये बेसिक कुछ है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद कुछ अदर चीज में आता हूं मैं, जो दैट इज कल की डेट में आपको क्या क्या कैरी करना है। ध्यान रखिएगा, एक भी चीज आप मैंडेटरी लिस्ट से मिस आउट करते हैं तो वो एग्जाम में बहुत प्रेशर क्रिएट कर जाता है। तो बिल्कुल एडमिट कार्ड, 2 फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये मैंडेटरी लिखा हुआ है। आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी भी कहा गया है, इसे भी कैरी ऑन जरूर करिएगा। इन सारी चीज को आप अपने बॉक्स में रात को ही जमा के रख लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए, जरूर जाके कैरी करना। इसके अलावा वाटर बॉटल, वॉच एंड हार्डबोर्ड आपके ऊपर है, चाहे तो कैरी करिए। आई वुड एडवाइस वॉच को जरूर कैरी करिएगा। वॉच इज एसेंशियल, टाइम देखते रहेगा। बहुत बार सरकारी जो स्कूल्स होते हैं बहुत पुराने होते हैं, एक वॉच भी नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कल के एग्जाम के लिए। सबसे पहले, जो टाइम है उसके 1 घंटे पहले आपके एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको एंट्री मिल जाएगी, तो प्लीज इंश्योर करिए आप 1 घंटे से थोड़ा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। और इसमें बिल्कुल भी हरी बरी मत करिएगा, ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। आई हैव सीन इंसिडेंट्स जहां पर स्टूडेंट्स लेट होने की वजह से जब वो नहीं करते तो उन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिया है। इस वजह से ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। मैं 20 मिनट वहां एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े रह सकता हूं, बट 1 घंटे पहले मुझे पहुंच जाना है, दैट इज फॉर श्योर। रिगार्डिंग ड्रेसिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रेसिंग में चेकिंग होती है, तो आप जितना ज्यादा हो सके सिंपल अटायर पहने।
लड़कों के लिए मैं एडवाइस करूंगा शूज ना पहने। शूज पहनने में कई बार इंस्टीट्यूट चेकिंग करते हैं, हो सके तो सैंडल पहनिए या स्लीपर पहनिए, ठंड है तो शॉक्स पहन लीजिए। यदि आप जैकेट की बात करें तो प्रिफर करिए चेन वाला जैकेट पहने, ताकि यदि कभी चेकिंग होती है तो आप इजीली उतार ले और पहन ले। ऐसा ही सेम लड़कियों के लिए भी सिमिलर चीज है, जो इजी टू कैरी रहे, बल्कि ना रहे। यदि एग्जाम सेंटर में गर्मी लगे तो आप तुरंत उतार लीजिए। साथ ही साथ 2 पेपर के बीच में 3 घंटे का ब्रेक है, उस ब्रेक के लिए पानी और बेसिक फूड अरेंजमेंट्स अपना जरूर कर लीजिएगा। आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस, क्योंकि आप ये सब चीजों में समझदार हैं। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो एग्जाम पेपर की है। एग्जाम पेपर में जब आप OMR भरेंगे उनमें बहुत केयरफुली भरिएगा, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट एस्पेक्ट। ब्लैक ब्लू पेन से ही भरना है, उसे भी ध्यान रखिएगा। एक चीज जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई है वही चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो एक बात आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए, यानी कि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और उसके अलावा 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो है ये दोनों बैलेंस हो जाता है। यानी कि इस बेसिस में अपन किसी भी बेसिस में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो अपन ने पूरे कोर्स में सीखा है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। उस टेक्निक से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट है, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग हमारी 50% चांस है कि हमारा जो है ऑप्शन सही होना चाहिए। यानी कि अब आप इस प्रोबेबिलिटी में देखो 1/3 में से, यानी कि 50-50 प्रोबेबिलिटी इसमें लगाते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 क्वेश्चन आप देखोगे 2 क्वेश्चन गलत होंगे, 2 क्वेश्चन सही होंगे। इसका मतलब नेट +1 क्वेश्चन आप पॉजिटिव हो जाते हो यदि आप 4 क्वेश्चन में 50-52 स्ट्रैटेजी को एलिमिनेट स्ट्रैटेजी करके आप इस तरीके से लगाते हो। कहने का मतलब क्या है, कभी भी किसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हो, तो आपको उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ओवर द 3 to 4 क्वेश्चंस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है कि आप कम से कम एक क्वेश्चन तो सही बनाओगे। इसमें कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी किस्मत खराब है। भैया आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, मैथमेटिकल एडवांटेज को समझो, अपनी नॉलेज को यूज करो और एग्जाम को दो। बिल्कुल आपकी किस्मत कल अच्छे से काम करेगी यदि आप अपना दिमाग सही तरीके से लगाओगे तो। There is no hardcore magic, there is no bad luck in this. सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको समझना है इसके जरिए। अगेन मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट में आ जाता हूं फाइनल एग्जाम डे के दिन में जब आपको बुकलेट मिलती है, तो ध्यान रखिएगा उस बुकलेट को पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कई बार एक आध बीच के पेपर्स मिसिंग रहते हैं, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, सरकारी प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होती है, वो चीज इंश्योर कर लीजिएगा सील पैक है कि नहीं, OMR शीट में कोई कटा फीटा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो अपने इन्विजिलेटर को बोल के तुरंत उस चीज को चेंज करा लीजिएगा, बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से और बताना चाहूंगा कि आप कभी भी सेंटर में बैठे रहें। ऑफन क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है खासकर 2 टीचर, या तो 2 फीमेल टीचर बैठ जाएं या 1 मेल या 1 फीमेल टीचर इन्विजिलेटर के रूप में आ जाएं, तो ये ना इतना बात करते हैं सेंटर में, और हम जो इतने महीनों से सालों से मेहनत कर रहे हैं, वी एज अ स्टूडेंट बहुत इरिटेट होते हैं कि सर आपके चक्कर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस इरिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, कई बार टीचर के साथ इंसल्ट वे में या रफ तरीके से बोल देते हैं कि सर आप बात मत करिए हमें डिस्टर्ब हो रहा है। ये कृपया ना करें, क्योंकि क्या होता है यदि इन्विजिलेटर अपने उस पर आ गया तो होगा क्या, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक चीज बिगाड़ सकता है, वो आपका समय बर्बाद कर सकता है। बार बार आपको आके पोक करे, आपको आके परेशान करे, कुछ चेक करने के नाम से कर दे, और इस पूरे चीज में आपका समय बर्बाद होगा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत धीरे से आप सर या मैडम जो भी हैं उनको जाके बोल दो, सर प्लीज मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा सा धीरे बात कर लीजिए। यदि आप क्लास के सामने बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ये हमेशा उसके ईगो को चैलेंज करता है, एंड यू आर नॉट हियर टू विन अ 1-to-1 बैटल विद द इन्विजिलेटर। आप अपना काम करने आए हो, एग्जाम देने आए हो, जो पढ़े हो उसको सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करने आए हो। तो ये थी बेसिक्स बात। अब एक बात जो मैं और करता था खुद के समय, जब मैं एग्जाम का जो टाइम था, एक बार जब मैं सेंटर में अपनी क्लासरूम में पहुंच गया, तो जो टाइम रहता है 30 मिनट्स आराम से मिलता है
जहां पर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। उस समय अपने दिमाग को कोई भी प्रेशर ना क्रिएट करना। उस समय पुरानी चीजें नहीं सोचना, मुझे ये याद है कि नहीं, ये याद नहीं है। कई लोग बच्चे लोग बात करते रहते हैं, ये पेपर में आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। उस कंझट में नहीं पड़ना है। अपने को क्या करना है, वी हैव टू सिट इन अ प्लेस, क्लोज योर आईज, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स और अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिवेट करना है। जितना ज्यादा शार्प हो सके उतना ज्यादा करना है। रीजन क्या है, जितना ज्यादा अलर्ट माइंड रहेगा उतना ज्यादा जो 2 घंटे का समय है उसमें अपन एक्यूटनेस से ऑप्शंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और फाइनली आंसर को अपन मार्क करेंगे। ऐसा करना है। अब एक फाइनल बात जो मैं बोलना चाहूंगा, ओएमआर शीट मार्किंग के समय 2 तरीके से लोग ओएमआर शीट मार्क करते हैं। पहला तरीका यह होता है कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा और साइमल्टेनियसली उसका बबल जो है कंप्लीटली मार्क कर दिया, ऐसे ही सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। दूसरा तरीका लोग फॉलो करते हैं कि ग्रुप में ओएमआर मार्क करते हैं। ग्रुप में भी 2 तरीके हो सकते हैं, लेट्स से 20 क्वेश्चंस का एक साथ मार्क कर दिए या लास्ट में मार्क कर लिए। ध्यान रखिएगा, दोनों ही टेक्निक्स में कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। जो भी आप ट्रेडिशनली फॉलो करते आए हैं करिएगा, बट ये इंश्योर करिएगा यदि आप ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट में जितनी भी आप बार ओएमआर शीट में मार्क करेंगे, लास्ट में कम से कम यदि सारे क्वेश्चंस का आप कर रहे हो तो आप 30 मिनट्स जरूर रखिएगा ओएमआर शीट मार्क करने के लिए। उसके बाद लेट से आप इसमें 15 मिनट में फिनिश कर लेते हो तो बचे कुछ 15 मिनट में आप फिर से जाके दोबारा पेपर पढ़ो, आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बट लास्ट के 15 मिनट्स जरूर से आप इसके लिए पहले से फ्री हो जाइएगा, क्योंकि एक भी बबल जो क्वेश्चन आता हुआ है वो छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर बार दोबारा जब हो जाएगा जरूर पढ़िएगा कुछ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। यदि एक भी क्वेश्चन आप अलग थोड़ा सा टेढ़ा सोच के इनडायरेक्ट वे में आंसर डिराइव कर लेते हो तो दैट कुड गिव यू या 1 या 2 क्वेश्चन का एज मिलता है, तो वो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकता है। इसी के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करूंगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। याद रखिएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। जो नॉलेज की है, गेन की है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहेगा कल के पेपर के लिए। तो ट्रस्ट योरसेल्फ फॉर द डे। और याद रखिएगा, आप यदि आज अच्छे से पेपर के लिए प्रॉपर माइंडसेट बना के सही तरीके से जाते हैं तो कल बहुत सारी ऐसे चीजें जो आपको याद लग रहा है कि मैं भूल चुका हूं, वो भी आपको एग्जाम के दिन याद आ जाएगी। तो इसी के साथ वंस अगेन ऑल द बेस्ट। कल आपके पेपर हो जाने के बाद मैं इसकी आंसर कीज भी निकालूंगा। सो आपको यदि टैली करना हुआ, इफ दैट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड, तो टैली करिएगा। नहीं देता है तो डू नॉट टैली, एज इट सूट्स यू। So once again, all the best. Thank you and have a great day. Be calm, be patient, and you all are going to do great tomorrow. Thank you.